तो प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की बड़ी यात्रा में बहुत बड़ा कदम बताया। विकास यात्रा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जहां जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर यह सुविधा लागू है। से और समय से टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आज से देश में टैक्स पेयर चार्टर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर देश भर में लागू हो जाएगा, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस से देश भर में लागू होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ईमानदार करदाता खुश रहेगा तो इससे देश भी खुश रहेगा और आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम बताया। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। इस समय दुनिया भर में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यह सुविधा लागू है। आइए जानते हैं कि आखिर टैक्स पेयर चार्टर होता क्या है, इससे करदाता को क्या सुविधा मिलेगी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह से लिस्ट होगी जिसमें टैक्स पेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश होंगे। इसके जरिए करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस चार्टर में टैक्स पेयर की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी। जब तक साबित न हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी की है, तब तक उसे ईमानदार मानकर सम्मान देना है। करदाताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान यानी जल्द से जल्द समाधान निकालना। करदाताओं के खिलाफ आदेश पारित करने से पहले करदाता को स्क्रूटनी का मौका देना। अगर गलती से करदाता को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग को तय करनी होगी। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। बीते फरवरी महीने में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार टैक्स पेयर चार्टर की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने टैक्स पेयर चार्टर को विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के साथ छल करने वाले कुछ लोगों की पहचान के लिए बहुत लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा। छल करने वाले कुछ लोगों की वजह से करोड़ों ईमानदार टैक्स पेयर्स को भी परेशान होना पड़ा था। ऐसे में साठ गार्ड की व्यवस्था बन गई। इसी चक्कर के कारण ब्लैक व्हाइट का उद्योग बढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामलों की सीमा क्रमशः 1 से 2 करोड़ रुपए हो गई। अब फोकस
अदालत से बाहर ही मामलों को सुलझाने पर। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।